पाकिस्तान का मर्दान जिला इलाका बाबू मोहल्ला और पवित्र गुरुद्वारे की वो दीवारें जो खून से लाल हो गईं। जब जगन्नाथ और उनकी पत्नी अस्मावंती गुरुद्वारे में रोज की तरह सेवा कार्य कर रहे थे, तभी मौत के सौदागर वहां दाखिल हुए और दोनों की हत्या कर दी। बिना किसी खौफ के अज्ञात हमलावरों ने इस बेकसूर सिख पति पत्नी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। जगन्नाथ और अस्मावंती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे बड़ी आसानी से फरार हो गए। ये कोई पहली घटना नहीं है जब मुनीर की सेना और शहबाज सरकार की नाक के नीचे अल्पसंख्यक सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाया गया हो। कुछ साल पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहनेयार खान ने एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर में भीड़ ने घुसकर मूर्तियों को खंडित कर दिया था। यही नहीं, वहां जमकर कत्लेआम मचाया था। मंदिर के अंदर हर चीज को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिससे नफरती चिढ़ते थे। नफरत का ये खेल यही नहीं थमता। लाहौर में सिख साम्राज्य के प्रतीक महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को बार बार कट्टरपंथियों द्वारा तोड़ा गया। इतिहास और संस्कृति के इन प्रतीकों के प्रति नफरत साफ दर्शाती है कि वहाँ की आवाम और हुक्मरान अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं। लगातार हो रहे कत्लेआम, जबरन धर्मांतरण और खौफ के कारण पाकिस्तान में हिंदू और सिख आबादी लगातार सिकुड़ती जा रही है। विभाजन के समय यानी 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी लगभग 14 से 15% थी। वर्तमान में हिंदुओं की आबादी करीब 38 लाख, जो कुल जनसंख्या का महज 1.61% रह गई। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में सिख और हिंदू भारत पलायन कर गए। सिखों की कुल आबादी सिमटकर अब पूरे पाकिस्तान में महज 15,998 रह गई है। ये आंकड़े गवाह हैं किस तरह पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया जा रहा है, जिससे उनकी पूरी आबादी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। मर्दान में हुई इस कायराना हत्या के बाद भारत और दुनिया भर के सिखों में भारी आक्रोश है। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इस घटना पर सख्त ऐतराज जताया। एजीपीसी ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की जानमाल और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार और जनरल आसिम मुनीर की सेना के राज में अल्पसंख्यकों का जीना दूभर हो चुका है। हिंदू और सिख समुदाय वहां लगातार कट्टरपंथियों और सरकारी संरक्षण प्राप्त हमलावरों के निशाने पर। मुनीर सेना के राज में अल्पसंख्यक न तो अपने घरों में सुरक्षित हैं और न ही अपने पवित्र धार्मिक स्थलों में। मर्दान की वारदात कोई इकलौती घटना नहीं है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक मुस्लिम बहुल देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार की सीमाएं लागी जा रही हैं। आए दिन मंदिरों में तोड़फोड़, जबरन धर्मांतरण और सरेआम नरसंहार की खबरें सामने आती रहती हैं, जो पूरी मानवता के लिए बेहद चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपने ही देश में सिखों और हिंदुओं के खून बहाने पर मौन साधे बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।